खार्किव में रूस का ड्रोन हमला टारगेट पर गैस स्टेशन और रिहायशी इमारतें, दो इलाकों में गैस स्टेशन से टकराया ड्रोन। गैस स्टेशन पर दिखा भीषण धमाका। रूस अमेरिका के टकराव के मोर्चे पर दुनिया के लिए हालात बेहद डरावने होते जा रहे हैं। रूस के असीमित रेंज वाले न्यूक्लियर शक्ति संपन्न हथियार निर्माण के बाद ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान किया, लेकिन दावा है कि इस ऐलान से पहले ही अमेरिका ने टेस्ट पूरा कर लिया, जिसके बाद रूस ने भी न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। अब रूस कौन से हथियार का प्रदर्शन करने वाला है, इस आशंका से दुनिया सहम गई है, लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। 19 अगस्त 2025 टोनोपा टेस्ट रेंज। ट्रंप प्रशासन ने रूस को अंधेरे में रखकर एक ऐसा परीक्षण कर लिया है जिसने दुनिया में हथियार नियंत्रण का समीकरण बिगाड़ दिया है। ये टेस्ट है न्यूक्लियर हथियार का। 19 अगस्त 2025 को यूटा के हिल एयरबेस से F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी और ये फाइटर जेट लैस था B-61-12 न्यूक्लियर हथियार से, जिसने उड़ान भरते हुए नेवाडा के टोनोपा टेस्ट रेंज में इस बम को गिराकर अमेरिका के नाम एक न्यूक्लियर हथियार के परीक्षण को दर्ज करवा दिया। दरअसल अमेरिका ने जिस बम का टेस्ट किया वो B-61-12 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम बताया जा रहा है और इसकी क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा बताई गई। यानी ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का बयान दुनिया को अंधेरे में रखने के लिए टेस्ट के बहुत बाद में दिया है, लेकिन यह गुप्त टेस्ट छिप नहीं सका, इसलिए रूस ने भी अब कमर कस ली। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के मुताबिक अमेरिका ने परमाणु परीक्षण को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए उम्मीद है कि अमेरिका परमाणु टेस्ट पर प्रतिबंध का पालन करेगा। लेकिन हमें टेस्ट शुरू करने की जरूरत है या नहीं, इस पर विचार शुरू हो चुका है। यह बयान तब जारी हुआ है जब पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद को न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के आदेश जारी करते हुए इसकी जरूरत पर विचार करने को कहा है। और अगर रूस भी अमेरिका के नए परमाणु परीक्षण की पुष्टि करता है तो फिर तय है कि रूस ऐसा एटमी टेस्ट कर सकता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और ये दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हाल ही में रूस 2 न्यूक्लियर पावर्ड असीमित हथियार का टेस्ट कर चुका है, जिसमें 21 अक्टूबर को बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल, 29 अक्टूबर को पोसाइडन टॉर्पीडो का प्रदर्शन किया है। इससे पहले 20 अप्रैल 2022 को भी न्यूक्लियर हथियार S-28 सरमत मिसाइल और 21 नवंबर 2024 को घातक ओरेश्निक मिसाइल का भी टेस्ट कर चुका है। जबकि इसके जवाब में अमेरिका ने अब तक जो परीक्षण किए हैं वो रूस के मुकाबले कम है। इसी वर्ष ट्रंप प्रशासन ने मिनटमैन 3 का अंतिम और सफल टेस्ट पूरा किया, जिसके बाद B-61-12 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम के टेस्ट की जानकारी सामने आई। लेकिन इसके जवाब में रूस ने भी महाविनाशक हथियार के टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी, जिसके पूरा होते ही दुनिया के न्यूक्लियर हथियार कंट्रोल का समीकरण बिगड़ जाएगा। दरअसल रूस ने नए न्यूक्लियर टेस्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो देश जो रूस के खिलाफ मोर्चे पर कहीं न कहीं शामिल हैं। इनमें एक बड़ा टारगेट होगा ब्रिटेन, क्योंकि अदावत की लिस्ट में अब ब्रिटेन सबसे ऊपर है। इसके अलावा अमेरिका प्रमुख है, क्योंकि जो टेस्ट रूस करने वाला है वो अमेरिका के टेस्ट का जवाब होगा। इसलिए नए टेस्ट के बाद अमेरिका खुद को रूस के टारगेट पर रख सकता है।
यही नहीं, रूस के लिए अमेरिका के समर्थन से संकट बढ़ाने वाली यूरोपीय संघ के लिए भी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि यहां रूस की तरफ से किए जाने वाले न्यूक्लियर विनाश के आसार पहले ही प्रबल है। इसके अलावा जापान भी चुनौती महसूस करेगा, खासतौर पर चीन के मोर्चे पर अमेरिका के साथ जारी टकराव को लेकर। और दक्षिण कोरिया के लिए भी रूस का न्यूक्लियर टेस्ट चेतावनी बन सकता है। बदले हालात बता रहे हैं कि अब दुनिया एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ी है जिसका अंजाम विनाश होगा, क्योंकि रूस पहले ही असीमित दूरी तय करने वाले न्यूक्लियर कैरियर व्हीकल्स का विकास कर चुका है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करना दुनिया में किसी के भी वश में नहीं। इसलिए मुमकिन है कि अगर रूस ने नया न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो पूरी दुनिया को चौंका देगा। पहली आशंका यह है कि रूस अब जार बम से 50 गुना बड़े असर वाले बम का टेस्ट कर सकता है। दूसरी आशंका यह है कि रूस हाइड्रोजन बम से जुड़ी कोई खबर दे सकता है। इसके अलावा एक आशंका यह भी है कि रूस सेल्फ लॉन्च न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट भी कर सकता है। लेकिन ये टेस्ट हुए तो क्या होगा, सटीक जवाब किसी के पास नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो फिर इसे अंजाम देने के पीछे उसके पास कोई रणनीतिक तर्क नहीं। लेकिन रूस के पास तर्क होगा। अमेरिका ने किया न्यूक्लियर बम का टेस्ट। लेकिन सवाल अब दुनिया के बदलने वाले समीकरण का है, क्या यह क्रम यहीं रुकेगा? और अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में रूस के न्यूक्लियर टेस्ट से दुनिया में ऐसी अस्थिरता आ जाएगी जिसमें अविश्वास की भावना जन्म लेगी। यही नहीं, रूस ने अगर टेस्ट कर लिया तो अमेरिका के हित भी प्रभावित होने लगेंगे। उसकी सुपर पावर की छवि संकट में पड़ जाएगी, जबकि पूरी दुनिया में अब तक जो हथियारों पर नियंत्रण की अवधारणा बनी हुई थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और यह भी संभव है कि रूस के टेस्ट करने के बाद दुनिया में ऐसे देश भी न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट शुरू कर देंगे जिनके पास अब तक ये विनाशकारी हथियार नहीं। अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर टेस्ट से स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। हालात ऐसे बन जाएंगे कि दुनिया युद्ध और सुरक्षा के लिए हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि हथियारों का निर्माण होगा दुनिया के विनाश के लिए। यानी रूस के न्यूक्लियर टेस्ट से एटमी हमलों की आशंका बढ़ जाएगी। और इसी आशंका को देखते हुए अमेरिका सहयोगी देशों को भी न्यूक्लियर संपन्न बनाएगा। ऐसे देश भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे जिनके पास अब तक विध्वंसक हथियार नहीं है, और फिर पूरी दुनिया न्यूक्लियर हथियारों के सहारे टकराव के लिए आमने सामने होगी। यानी एक टेस्ट और होना है, इसके बाद दुनिया में सहयोग की भावना का अंत हो जाएगा। सिर्फ व्यापार होगा और पृथ्वी न्यूक्लियर विनाश का केंद्र बिंदु बन जाएगी, जिसमें किसी की जीत नहीं होगी। लेकिन यह भी तय है कि रूस फिर भी सबसे आगे रहेगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर से असीमित रेंज तक उड़ान भरने वाली बुरेवेस्निक मिसाइल है, न्यूक्लियर यूनिट वाला पोसाइडन टॉर्पीडो है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल हमला करने वाली सरमत बैलिस्टिक मिसाइल और मध्यम दूरी की नई तकनीक वाली सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक भी है। इनके अलावा रूस के पास न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली असीमित दूरी तय करने में सक्षम पनडुब्बी भी है। और अनुमान है कि अब रूस जिस हथियार का टेस्ट करेगा वो इससे भी ज्यादा घातक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।